नमस्कार, स्वागत है आपका हेमा पहाड़ी स्टूडियो में। ये केवल एक चैनल नहीं, बल्कि मेरे पहाड़ की उन कहानियों, परंपराओं और लोक स्मृतियों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है, जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। तो आइए, आज फिर चलते हैं उत्तराखंड की उसी धरती की ओर, जहां हर पर्वत अपने भीतर एक कथा समेटे हुए है। हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं के मध्य बसा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, अपितु लोक विश्वासों, परंपराओं और अनगिनत कथाओं की भूमि है। इन्हीं परंपराओं में एक ऐसी यात्रा भी है जिसमें देवी को केवल आराध्या नहीं, बल्कि अपने घर की बेटी माना जाता है। यह है नंदा देवी राजजात यात्रा। कहा जाता है कि नंदा देवी उत्तराखंड के पर्वतीय जनमानस में पुत्री के समान पूजित है। जैसे प्रत्येक विवाहित बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है, वैसे ही नंदा को भी उसके मायके से विदा करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। नंदा केवल देवी नहीं है, वह पहाड़ की बेटी है, बहन है और घर की लाडली है। इसीलिए जब उनकी यात्रा आरंभ होती है तो वातावरण में केवल धार्मिक उत्साह नहीं, बल्कि उसमें बेटी की बिछोह की पीड़ा भी दिखाई देती है। ढोल दमाऊं की ध्वनि के साथ लोग एकत्रित होते हैं। नंदा की डोली सजाई जाती है, स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं और पूरा पर्वतीय समाज मानो अपनी बेटी को विदा करने के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है। यह यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, यह हिमालय के दुर्गम मार्गों से होकर गुजरती है। यात्रियों को कठिन चढ़ाइयों, पथरीले रास्तों और बदलते मौसम का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा के आगे कठिनाइयाँ छोटी पड़ जाती हैं। यात्रा आगे बढ़ती जाती है और पीछे छूटते जाते हैं गांव, घर और परिचित रास्ते। ऐसा लगता है जैसे एक बेटी धीरे धीरे अपने मायके की सीमा से दूर जा रही हो। इस यात्रा से जुड़ी लोक परंपराओं में नंदा और भगवान शिव के संबंध का भी विशेष महत्व माना जाता है। लोक मान्यता में नंदा को शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इसी कारण नंदा की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पर्वतीय लोक जीवन, प्रकृति और आस्था का संगम बन जाती है। इसीलिए नंदा देवी राजजात यात्रा को समझने के लिए केवल उसके धार्मिक पक्ष को समझना पर्याप्त नहीं है। इसके भीतर उत्तराखंड की स्त्रियों का जीवन है, पहाड़ का लोक गीत है, परिवार की स्मृतियां हैं और अपनी मिट्टी से जुड़ा भाव है। और अब अंततः नंदा को विदा किया जाता है, तब यह दृश्य किसी सामान्य धार्मिक यात्रा के समापन जैसा नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा पहाड़ अपनी बेटी को अंतिम विदाई दे रहा हो। आंखों में श्रद्धा होती है, हृदय में प्रेम होता है और विदाई का मौन दुख भी होता है। शायद इसी कारण ही नंदा देवी राजजात केवल एक यात्रा नहीं है, यह उत्तराखंड की आत्मा की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हिमालय की ऊंचाइयों के साथ लोक भावनाओं की गहराई भी दिखाई देती है। जहाँ देवी पत्थर की प्रतिमा नहीं रहती, वह बेटी बन जाती है।